नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का गणित विषय का सब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हमने सेक्शन ए कवर किया हुआ है। आज हम इसमें सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप एक काम करें, सबसे पहले जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इनको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ताकि हम एक साथ ही इनके सॉल्यूशन जब एक एक करके करते रहें और हमें बैक वापस ना आना पड़े। राइट, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप पहले इन क्वेश्चंस को नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। इसको कैसे लिखेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आप अपनी बोर्ड वाली कॉपी पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूफ करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना x कोई धन पूर्णांक है, माना x कोई धन पूर्णांक है, माना x कोई धन पूर्णांक है तथा y बराबर 4 है, y बराबर 4 है। ठीक, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम कह सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस संख्या x को x बराबर 4q+r, जहां r का मान आपका 0, 1, 2 व 3 हो सकता है। अथवा आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि r का मान 0 से बड़ा और किससे छोटा, 4 से छोटा होगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, तो दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अर्थात जब r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 4 से छोटा होगा, तो ऐसी दशा में जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या बनेगी, एक तो या तो 4q हो सकता है, या फिर x का मान आपका 4q+1 होगा, या फिर x का मान 4q+2 होगा, या फिर x का मान 4q+3 होगा। ठीक है, ये इतनी बात हमने लिख ली। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इन चारों मानों में आप देखते हैं कि जब x का मान 4q या 4q+2 है, तो ये एक सम संख्या निरूपित कर रहा है, यानी एक सम पूर्णांक होता है। तो इसी चीज को अब लिखेंगे कि अब यदि x बराबर 4q या फिर 4q+2 हो, तब, ठीक है, तब यह एक क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, तब यह एक सम पूर्णांक होगा। राइट, लेकिन अब इसी में यदि लिखेंगे, तथा यदि x बराबर क्या हो जाए, 4q+1, ठीक, या फिर 4q+3 है ना, इतना हो, तब यह एक विषम पूर्णांक होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सम संख्या में जैसे ही आप एक बढ़ाते हो तो विषम संख्या मिल जाती है। तो इस तरह से आप दूसरी वाली लाइन से आप जो रिजल्ट देख पा रहे हो वो ये है,
यहाँ से हम परिणाम कंक्लूड करके ये बता सकते हैं कि अतः लिखेंगे, अतः अतः क्या लिखेंगे, अतः कोई धन विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2, 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 2 के लिए, 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 2, और सबसे पहले इसका क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। इस तरीके से इसका हमने टेबल यहाँ बना लिया है। टेबल में क्या करिएगा, कम से कम 3 बिंदु आप निकाल लीजिएगा, कम से कम 3, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। x का मान 0, 1 और 2 बैठाते जाओ तो y का मान आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, y का मान क्या मिलेगा, x बराबर 0 रखने पे तो आपको मिल जाएगा y बराबर -2। ठीक है, x बराबर जैसे 1 रखिएगा तो y बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर जैसे 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। इसी तरीके से, इसी तरह हम लोग दूसरे समीकरण कौन सा था, 4x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, है ना, 4 के लिए हमें जो y बराबर कैसे लिख सकते हो, 4x माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पे इसके लिए भी आप एक टेबल इस तरीके से बना लीजिएगा। ये पॉइंट टेबल है जिसमें x और y के मान हम लोग फिक्स करके उन बिंदुओं का पता लगाते हैं। कुछ बिंदु पता लगाएंगे, जैसे यहाँ पे x और y है, 0, 1 और 2 रख देते हैं हम। ठीक ना, तो 0 रखने पे ये y का मान -4, 1 रख देने पे y का मान 0 हो जाएगा, और जैसे ही हम x की जगह 2 रखेंगे तो 8 में से 4 यानी कि इसका मान आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे x और y अक्ष बना लेने हैं। ठीक है, तो x और y अक्ष किस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ये देखिए हमारा x और y अक्ष के लिए हमने लाइन खींच ली हुई है। ये हमारा x हो गया, ये है x डैश, और ये है आपकी y, और ये नीचे में y डैश। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनको मार्क कर लेते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप स्केल से बनाइएगा, चूंकि मेरी लकीर वैसे ही हाथ से मैंने खींची हुई है तो टेढ़ा दिख रहा है, आप स्केल से बनाएंगे। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4, राइट है। ये हमने ये पॉइंट्स मार्क आउट कर लिए, ये पॉइंट आउट किए। अब यहाँ से आपको इन सभी बिंदुओं को अंकित कर लेना है। ठीक है, यानी इस पे दर्शाना है। तो सबसे पहले आप पहले वाले टेबल से देखिए, 0, -2, x पे 0 है तो y -2 यानी कि नीचे की तरफ है, ये वाला पॉइंट मिला। 1, 0, x पे 1 है तो y 0 है, यानी कि x अक्ष पर ये बिंदु मिला। यहाँ पे रेड कलर से आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, x पे 2 तो y पे 2, यानी कि ये जो अगला बिंदु मिलता है वो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, इसको इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो हमें एक रेखा ये इस तरीके से मिल जाती है। ये कौन से वाले समीकरण के लिए रेखा है, ये है आपकी 2x माइनस वाई बराबर 2 की। ठीक है, ये हमारी 2x माइनस वाई बराबर 2 वाली लाइन हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरी वाले पॉइंट यानी दूसरी वाली लाइन के बिंदु को बनाते हैं, है ना। तो 0 -4, x पे 0 है तो y पे -4, यानी कि ये रहा नीचे में आपको
ऑरेंज कलर के पॉइंट से नजर आ रहा होगा बिंदु। x पे 1 है, y पे 0 है, यानी कि x पे ही ये वाला बिंदु है जहाँ पे 1,0 था, यही है आपका 1,0 वाला पॉइंट। अगला है 2,4, x पे 2 है तो y पे 4 एकदम ऊपर में बिंदु आपका मिल रहा है, ये यहाँ पर कहीं पर ये रहा आपका 2,4। अब हम क्या करेंगे, इसे इसे फिर इन तीनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं, तो आपको एक रेखा फिर से तैयार मिल जाएगी। ये है ना, इस रेखा, ये जो रेखा पीली वाली बनी हुई है, इसका समीकरण आपका क्या है, ये है आपका y बराबर यानी कि 4x माइनस वाई बराबर 4 वाली लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि इनका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मतलब ये कौन सा, ये 1,0। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है यही दिए गए रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग लास्ट में लिखेंगे आंसर में, अतः अतः x बराबर, वो उभयनिष्ठ बिंदु पे जो निर्देशांक है x बराबर क्या है 1, तथा y बराबर कितना 0, दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक, ये आंसर के रूप में आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर अधूरा नजर आएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 बनाया हुआ। और ध्यान रहे आप अपनी स्केल वगैरह लेकर के जाएंगे, वहाँ पे स्केल की मदद से ही सब बनाइएगा ताकि आपको ग्राफ एकदम क्लियर नजर आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, उस एपी का 31वां यानी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 16वां पद आपका 73 है। राइट है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया क्या है हमारा, दिया है सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है कि A11 यानी 11वां पद दिया हुआ है हमारा 38 है, तथा दूसरा दिया हुआ A16, ये कितना दिया हुआ है 73 है। ठीक, तो यहाँ से A11 बराबर 38 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि A प्लस 10D, A11 का मतलब A प्लस 10D बराबर 38, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तथा दूसरी जो वैल्यू होगी, तथा दूसरा रिजल्ट A प्लस 15D बराबर 73, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब हमें 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। राइट, तो यहाँ से समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, है ना। वहाँ आप स्किप आउट मत करिएगा, स्टेप स्किप मत करिएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दूसरे में से 15D में से 10D घटेगा तो 5D बचेगा, ए में से ए जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बचेगा 5D बराबर 73 में से 38 घटाइएगा तो आपका आएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से D का वैल्यू क्या आया, 5 से इसको काटिएगा तो 5 7 35, यानी D का मान आ गया आपका 7। ठीक, अब D का मान हमने क्या कर देना है, D का मान किसी एक समीकरण में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, A प्लस D की जगह पे 10 इंटू 7 बराबर 38। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A बराबर 38 माइनस का 70। राइट, तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ से आपका जो 38 माइनस 70 है, तो इसे जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें A का मान क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 38 में से 70 घटाइए कितना आएगा 32, वो भी कैसा माइनस का। राइट, तो A का मान आ गया -32 और D का मान है 7। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यहाँ से A30 किसकी वैल्यू कह रहा है, A31। राइट, आपसे कह रहा है कि A31 का मान कितना होने वाला है, यानी 31वां पद। सो अब लिखेंगे, अब
A31 बराबर होता क्या है, इसे लिख सकते हैं A प्लस 30D। ठीक है, तो A का मान है -32 प्लस 30 और गुणे में 7, 3 सते 21, 210, तो -32 प्लस 210। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आपका मिल जाएगा 182। ठीक है, तो 182 जो वैल्यू आई A31 की, यही आपका आंसर बन जाएगा। A31 का मान हो जाएगा 182, राइट। अब इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम इस तरीके से बनाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम यही साइड में थोड़ा सा बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलिए 11 में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1 - 1। तो यहाँ पे हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे बना भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ फिगर आउट करने में कोई हिचक मत दिखाइएगा। ये है आपका पॉइंट ए जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ 1 - 1। दूसरा पॉइंट है बी जिसका निर्देशांक है -4, 6। और तीसरा बिंदु है सी जिसका निर्देशांक है हमारा -3 और -5। हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC ये कितना होगा। तो हमको पता है कि एरिया क्या होता है 1/2, इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 y3। ठीक है, प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 इंटू y1 y2। इस फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यू बैठा देंगे तो आपका जो है मान देखिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 है हमारा 1 इंटू y2 कितना है, y2 है आपका 6 माइनस y2 माइनस y3 है आपका कितना, ये है 5 माइनस का 5, तो यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा माइनस का 4 इंटू में y3 कितना है माइनस का 5 और माइनस y1 कितना है माइनस का 1 यानी +1। फिर प्लस x3 हमारा कितना है माइनस का 3 और इंटू में y1 माइनस y2 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 6, राइट। तो इससे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू में 6 5 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, 11 के 11। फिर क्या यहाँ पे देखो -5 + 1 हो जाएगा माइनस का 4 और -4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 16। फिर यहाँ पे देखो -6 और -1 मिल करके -7 होगा और -7 से 3 में -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 21 प्लस का 21। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू में 11 16 और 21। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 और 48 का जब आधा करिएगा तो क्या आएगा 24। तो आंसर आया 24 वर्ग मात्रक, राइट। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी दिए गए तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 24 वर्ग मात्रक, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। ओके, तो 12 में कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले जो इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है उस लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखना भी पड़ेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखने चल रहे हैं sin A प्लस कॉसेक A इस पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस आगे लिखा हुआ है cos A प्लस सेक A पूरे का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए वो आपका आ जाएगा। तो इसे
क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सीधे सीधे खोल देना है, यानी ओपन कर देना है। तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर a होगा प्लस ये होगा कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक है, प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले को ओपन करेंगे तो यह बनेगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स कॉस a इंटू सेक a। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है, यहाँ वो भी लगेगा और एक जो है आपकी सर्वसमिका वाला फॉर्मूला भी लगेगा। तो सर्वसमिका कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसे पहले इकट्ठा करके लिख लो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, राइट है। तो इसे हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, प्लस 2 टाइम्स 1 हो जाएगा किसकी जगह पे, साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर के साथ में चला गया। अब यहाँ सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स 1 हो जाएगा कॉस ए और सेक ए, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा एक आएगा। अब हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा, प्लस आगे में 1 लिखा हुआ है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 1 के 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब आप इन सभी को ऐड करेंगे, देखिए 1 1 2, 2 4, 1 5 और 2 7, ये आपका मिल गया 7 प्लस इसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका राइट हैंड साइड है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो एक्चुअली ये रचना का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको रचना आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन मैं जो जो स्टेप बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, उस तरीके से आप अपनी कॉपी पर इसको करते चलिएगा तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रचना पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपने कंपास की मदद से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप अपना बनाएंगे सर्कल जिसकी त्रिज्या क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। इसका केंद्र O है, जैसे मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आपके कंपास की सुई रहेगी वो आपका सेंटर होगा, वहाँ पॉइंट बनाइए और उसका नाम कोई दे दीजिए, जैसे मैंने दिया है O, ठीक है। अब क्या कह रहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ले लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ से इसके सेंटर O से, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया, इसका नाम है हमने P रख दिया। तो PO कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई PO कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब क्या करना है, जैसे ही आपने PO ये लंबाई ले ली केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, अब आप इस रेखाखंड PO का क्या करना है, लंब आर्धक खींचना। लंब आर्धक खींचने के लिए आप क्या करेंगे, बिंदु P से आधे से अधिक लंबाई ले लीजिए, PO पे बिंदु P पे रखिए या फिर O पे रखिए, किसी तरफ जो है अपने कंपास की सुई रखिए और आधे से अधिक लंबाई लेकर के ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक बार बिंदु P से और उसी लंबाई का चाप फिर बिंदु O से रख करके लगाइए। इस तरीके से जो कट मिलेगा, इन दोनों कट्स को आप जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये आपका लंब आर्धक मिलेगा, यानी जो लंबाई रहेगी ये PO, इसको बराबर बराबर भागों में बांटने वाली एक ऐसी रेखा जो कि इस रेखा PO पर लंब भी होगी और इसे
अर्धक भी कर रही होगी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है और इस बिंदु का नाम कोई एम दे दीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर पी एम और एम ओ दोनों बराबर होंगे, यहाँ फिगर में थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है क्योंकि मैंने हाथ से वैसे ही बनाया हुआ है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से करिएगा तो आपका बनेगा। फिर क्या करेंगे, पी एम और ओ एम जो कि दोनों बराबर ही रहेंगे, उतनी लंबाई का एक क्या कर देना है, उतना त्रिज्या ले लेना है, उतनी लेंथ की त्रिज्या ले लेनी है। यानी कि यम को क्या करना है, केंद्र मान लेना है और अपने पेंसिल की नोक को पी तक या ओ तक बढ़ा लेना है और फिर एक ऐसा सर्कल खींच लेना है जो कि कहाँ से होके गुजरेगा, बिंदु पी और ओ से होकर के इस तरीके से गुजरेगा। और ये जो वृत्त है ये आपके पहले वाले वृत्त को किन्हीं दो जगहों पर काट रहा होगा, जो कि मैं येलो पॉइंट से आपको बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस येलो वाले पॉइंट को बिंदु P से मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, यानी आप स्केल की मदद से बिंदु P और इस कटिंग टचिंग पॉइंट को, जो नया वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को टच किया है, उस दोनों को मिला देंगे और इन दोनों टचिंग पॉइंट्स के नाम दे दीजिए। जैसे अगर मैं ये P है, इसको मैंने Q कहा और ये वाला R है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ तथा PR अभीष्ट अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PQ तथा PR अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपको रचना करनी होगी। ठीक है, ध्यान रहे आप रचना जिस तरीके से मैंने सारे स्टेप्स बताए वैसे करिएगा तो ये रचना बिल्कुल आसान सी है, आराम से हो जाएगी। ठीक ना। अब इसके सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। तो ध्यान दीजिए, एक घड़ी है, घड़ी किस तरीके की होती है, जाहिर सी बात है सर्कल के ही शेप में होती है। तो सर्कल जहाँ पे उसकी घड़ी की सुई फिक्स रहती है वो उसका सेंटर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो कट पॉइंट है ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 9 हो गया है। उसके बाद कह रहा है कि जैसे यहाँ पे इसमें दो कट्स इस तरीके से बन जाते हैं, ये घड़ी के पूरे स्ट्रक्चर को बता रहा है। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे अगर जैसे आपकी ये एक सुई यहाँ पर थी, है ना, ये सुई, और यहाँ से आगे ये 12 है और ये 1 है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ से, ये 5 मिनट है ना, ये 12 है और ये 1 है। तो ये बीच में आपका 5 मिनट है। तो इतने दूर में जाने पर यानी 5 मिनट मूव करने पर ये जो मिनट वाली सुई है वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रही है, इस कोण को सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। और फिर कह रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये जो त्रिज्या है ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, राइट, ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह ये रहा है कि भैया ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया, ये कितना एरिया किसके द्वारा, इस ये पीले कलर से जो आपको नजर आ रहा है, ये पीला वाला एरिया, ये इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, ये कितना होगा यही आपको निकालना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई जो है उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण निकालेंगे और फिर एरिया हम लोग निकाल देंगे, इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, राइट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे घड़ी की घड़ी की मिनट वाली सुई, सुई द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण बराबर 360 डिग्री। इसलिए इसलिए
मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण कितना बनेगा? केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर, ये क्या करेगा, 1 मिनट के लिए 360 से ये भाग लगेगा, 360 डिग्री बटे में 6, जो कि कितना आया, 6 से ये 6 नहीं 60 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसलिए अब हमें 5 मिनट में निकालना है ना। 5 मिनट में 5 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर क्या करेंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये हमारा आ गया कितना, 30 डिग्री। ठीक, अब इसलिए 5 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। तो इसलिए आगे लिखेंगे, अब 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, आपको ये सब चीजें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बराबर लिखेंगे 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर है 14 इंटू में 14, बराबर क्या होगा, 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 12 तिया 36, है ना। तो ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 1 के साथ 7 दूनी 14, राइट है। और ये कितनी बार में डिवाइड होने वाला है, ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2 और 2 6 12, और 2 3 6 और 2 से ये 7 बार में चला जाएगा। तो ऊपर में क्या बचता है, 22 इंटू 7 और नीचे में 3, तो 22 × 7, जब 22 से 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो 22 सत्ते 154, ठीक है, और बटे में 3, ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। यानी कि घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने सेक्शन बी में जो 7 क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को देखा। अब आगे वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।